आइए अम्मी। मदद करने का शुक्रिया बेटा। चलो बेटा, कहाँ जाना है हमें? वैसे मैंने कपड़े तो ठीक पहने हैं ना बेटा? जी अम्मी। क्या मुझे कुछ बेहतर पहनना चाहिए था? नहीं, आप ठीक लग रही हैं। हाँ। चलो बेटा। खुश आमदीद बैरन मैडम। थैंक यू। हमारी मेहमत के साथ जी, अच्छा। अपॉइंटमेंट थी। खुश आमदीद बैरन डियर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक। खुश आमदीद आमिर साहब। कहाँ हूँ मैं? क्यों अगवा किया है तुमने मुझे? पागल इंसान, मुझे अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब चाहिए मुझे। क्यों बांधा हुआ है? जवाब चाहिए। क्यों हूँ मैं यहाँ? चीखना बंद करो और ऐसे करके खुद को तकलीफ मत दो। ठीक है, ठीक है, इंसानों की तरह तहम्मुल से बात करते हैं। क्या बैंक के लिए किया? क्या लोन मांगा था बैंक से जो हमने नहीं दिया, या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं दिया? बताओ आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम्हारा हर मसला हल करूंगी मैं। प्लीज, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? घूरे जा रहा है मेरी तरफ। चाबी चाहिए मुझे। चाबी दो ताकि जा सकूं मैं यहाँ से। खुद को मारना क्यों चाहती थी? अगर आज तुम्हें छोड़ देता हूं मैं, तो क्या जाके तुम अपना अधूरा काम पूरा करोगी? मार डालोगी खुद को क्या? तुम हो कौन? हाँ, ये सब मेरे बारे में कैसे जानते हो? कैसे जानते हो ये सब कुछ? तुमसे कह रही हूँ, कैसे जानते हो मेरे बारे में? हो कौन तुम? बताओ मुझे, आखिर तुम हो कौन? या मेरे अल्लाह, कैसे निकलूं यहां से? आमिर, आमिर, क्या हुआ भाई? दरवाजा क्यों बंद है? ताकि काम के दौरान कोई परेशान ना करे। उम्मीद करता हूं तुम्हें परेशान नहीं किया होगा मैंने। नहीं तो तुम फोन पर ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए परेशान हो गया मैं। इसलिए अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। जब से तुमने शेड्यूल कैंसिल किया तब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या तुमने गेम का डिजाइन मुकम्मल किया? सब कुछ रेडी है। वैसे तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं? वैसे आज का दिन मेरा जाया ही हो गया है। एक साफी खातून को फोन पर चुप कराते कराते मेरी तो जान ही निकल गई। तुम्हारे सामने आकर कौन पुरसुकून नहीं हो सकता सीको? हाँ, कैरिस्मेटिक मैन हो तुम। भाई तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या हम इस जगह से निकल सकते हैं? इस अजीबो गरीब जगह पर मेरा दम घुट रहा है। चलो गार्डन में चलते हैं। तुमसे पूछगछ भी करनी है। मेरा जाती कमरा है।
तूने कैसे जलाया मेरा दिल, मैंने कैसे तुझ पे भरोसा किया, तूने कैसे दिल मेरा तोड़ दिया। ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस धूप खाने के लिए यहाँ आई थी। इसे अकेला छोड़ दो। क्या हो रहा है मरियम? ठीक हूँ, बस कुछ खास नहीं। शुक्रिया सारकान भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं ये नहीं कहोगी क्या? ये कहना चाहिए तुम्हें। भाई मैं अंदर जा रही हूँ। क्या हमारे लिए 2 कॉफी भिजवा सकती हो? जी भाई, क्यों नहीं। मुझे लगता है इस नए माहौल में वो खुश नहीं है। आदत हो जाएगी। बेरिन कैसी है? उसे भी आदत हो रही है। जल्दी। अम्मी मुझे थोड़ा और चाहिए। एक दे तो दी तुम्हें। एक पेस्ट्री से क्या होगा मेरा? ये एक पेस्ट्री भी बड़ी मुश्किल से निकाल के दी है मैंने। अगर किसी ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी मेरी। तो फिर जल्दी मुझे दे देना ताकि मैं खा के चला जाऊं यहाँ से। या अल्लाह सब्र दे मुझे। अम्मी बीच में से दीजिए ना, आपने मुझे पहले भी एक साइड से निकाल के दिया था। ये फंसाएगा मुझे। ये लो खाओ। शुक्रिया अम्मी। नसरीन आपा, दो कॉफी बना दीजिए, भाई ने कहा है। मुझे भी उसमें से शुगर फ्री वाला दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ? इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ मरियम साहिबा, माफ कर दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो मरियम साहिबा के साथ? क्या आप इससे मरियम मैडम कह रही थी? क्या वाकई वो यहाँ रहती है? अरे क्या हो गया है तुम्हें? वो आमिर साहब की बहन है। क्या वाकई? चलो बस बहुत हो गया, उठो यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से, तुम निकलवाओगी मुझे नौकरी से। अच्छा ठीक है अम्मी। अच्छा ठीक है अम्मी, गुस्सा क्यों हो रही है? मैं मजाक कर रहा था आपसे। अच्छा ठीक है, और देखो यहाँ बार बार मत आया करो। चलता हूँ मैं। ध्यान से जाना, कोई देख ना ले। हेलो हसन। मैं आपको दोबारा परेशान करने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। क्या बात है? भाई अब हम एक और स्टोर में आ गए हैं। बुलंद साहब खरीदारी करे जा रहे हैं। मुझे बिल अदा करना पड़ा। मिस्टर आमिर ने उनका ख्याल रखने का कहा। भाई यहाँ बिल बहुत बढ़ गया है, आपको फौरी तौर पर पैसे भेजने होंगे मुझे। हसन अंकल के साथ स्टोर में है और उनका बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे उनको पैसे भेजने पड़ेंगे। ठीक है, पैसे भेजता हूं मैं। भाई एक और बात है। क्या? अब बुलंद साहब अच्छे मूड में हैं। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। मैं समझा नहीं। भाई वो यहाँ फीमेल स्टाफ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हसन तुम्हें अपना काम अच्छे तरीके से पता है। ठीक है भाई। माफ करना भाई, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। सर यकीन करें, ये रंग आप पे बहुत सूट करेगा। जिंदगी से बहुत बोर हो गया था मैं, और उसने मुझे बहुत धोखे दिए। मेरी कराहों से आसमान दहल जाता था। मुझे बताओ, मेरी आरजुओं की शमा कब जलेगी? कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत। ये फजूली से है, हमारे दीवान अदब से। बहुत ही खूबसूरत नज़म थी आपकी। तुम्हारी तरह खूबसूरत है ना? ये वाला ठीक है या फिर ये वाला? सर ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सूट करेगा आप पर। तो मतलब दोनों ठीक है? फिर इन्हें पैक करें। चलिए सर। पहले आप। बहुत शुक्रिया सर आपका। खवातीन पहले। वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर बदल दें। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम अपने सॉफ्टवेयर बदल दें? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो। मिसाल के तौर पर एक आदमी रास्ते पर चलती हुई लड़की को अगवा कर लेता है।
ठीक हालत में नहीं थी वो। क्या? वो उसे अपने साथ लेकर गया और उसे कैद कर दिया। मगर उस आदमी का कोई गलत इरादा नहीं है, बहुत महज़िब है। क्या ये कोई नया गेम है? जब उस औरत ने खुद को एक बंद तहखाने में पाया। क्या ये घर में कैद खाने की तरह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब है वो एक खंडर की तरह है। हाँ, यकीनन वो पागल हो जाएगी और पूछेगी कि तुम हो कौन आखिर, मुझे अगवा क्यों किया है, क्या चाहते हो वगैरह। उसने किस वजह से उस लड़की को अगवा किया? उसे खुद भी नहीं पता, बस कैद कर दिया। साइकोपैथ नहीं है। जिस्मानी तशद्दुद करने के लिए? नो। यानी सब बिना मंसूबे के है। वो उसे नहीं जानता, वो उस औरत को अचानक से सड़क पर मिला, तो फिर उसका क्या मकसद है? उसने क्यों अगवा किया उस लड़की को? बस वो चाहता है कि वो पकड़ा ना जाए। मतलब फुल एक्शन है, कह सकते हैं। फिर आगे क्या होगा? उस आदमी ने उसे बंद तो कर दिया है, लेकिन उसे पुलिस का भी डर है कि पकड़ ना ले। उस आदमी ने बिला शऊर ऐसा कर दिया है। उसने अगवा तो कर लिया है, मगर नहीं जानता कि आगे क्या करना है। इस हरकत का उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। उसे कुछ इक़दामात करने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अगर तुमने प्लान किया ही है तो कुछ सोच कर किया होगा। तुम्हें क्या लगता है कब तक बंद रखना चाहिए उसे? ये तुम्हारा गेम है, अगर तुम चाहो तो उसे जिंदगी भर कैद कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस गेम में एक और बात है। अहम नुक्ता मोहब्बत है इस गेम का। इस गेम में मोहब्बत है। ये बहुत अच्छा गेम होगा। खंडरात होंगे, कैद खाने होंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। अच्छा बताओ, बैरन की क्या तासुरात थे उस तहखाने को देखकर? उसे नहीं पता उस बारे में। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। बहुत से सवाल करेगी, बिला वजह बेचैन हो जाएगी कि कौन था जो यहां रहता था। डर जाएगी बिला वजह वो। हाँ, सही कहा है भाई तुमने, बिल्कुल। तुम भी किसी को मत बताना इस बारे में। हाँ, बेफिक्र हो जाओ, राज रखने में माहिर हूं मैं। हाँ, मैं जानता हूं। स्काई बैंक लेवेंथ ब्रांच 50 मिलियन मुंतकिल करो उसमें। इसका उससे क्या ताल्लुक है? बैंक बंद होने से पहले ये हो जाना चाहिए। तुर्क लीरा? डॉलर। 50 मिलियन डॉलर? ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कर दूंगा। वैसे तुम्हारी यकीन दिलाने के लिए बता दूं कि हमने सारी रकम तुम्हारे पुराने अकाउंट में जमा करवाई है। मैं उस ब्रांच के साथ भी काम करना चाहता हूं। 11 ब्रांच क्यों मुंतखब की? अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। ठीक है, मुझे 50 मिलियन डॉलर भी मुंतकिल करने हैं, जिसके लिए बहुत सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। क्या सेको चला गया? हाँ, चला गया। क्या पेस्ट्री खाओगे भाई? नहीं, ये बहुत अच्छी है। मूड नहीं। भाई गरम है, एक ले लो। यकीन करें, आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपका मुझसे इस तरह बातें करना लोगों की जलन का बाइस बनता है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोगों को क्या परेशानी है। ये लो बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ भाई, ले लो इसे और जाओ यहाँ से। ले लो इसे, जब दिल चाहे खा लेना। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे तरस आता है ऐसे बच्चों पे। लोग पैदा करते हैं और फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वालिदैन सड़कों पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो आप बता रही थी कि आपको नौकरी की जरूरत है,
यहाँ से थोड़ी दूर मेरे दोस्त का ऑफिस है, मैं वहाँ आपको जॉब दिलवा देता हूँ। अगर आप इसी तरह मुझसे मिलते रहे तो आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और आपको कोई मसला हो तो मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। ठीक नहीं लग रहे हैं आप। तुम ठीक हो क्या? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। भाई आप बताएं हम कब ठीक होंगे? मैं जब उन्हें देखती हूं मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लग जाता है। उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। यानी आप जानते तो हैं उन्होंने हमारे साथ क्या क्या सलूक किया है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कैसे बेहतर होगा भाई? हर लम्हा हर दिन पहले से ज्यादा खराब होता जा रहा है। कई सालों से उनके घर नहीं गए, मुलाकात नहीं की हमने, न ही फोन किया। बस सिर्फ एक बार उन्हें पैसे भिजवाए थे मैंने। क्या उस वक्त से बेहतर नहीं है? क्या आपने उन्हें सिर्फ एक बार ही पैसे भेजे थे? भाई क्या आप उनका कई बरसों से अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि आप बस का किराया बचाने के लिए हर सुबह मीलों पैदल चलते थे, वो भी काम पर जाने के लिए, और वो पैसा आपने उन पर खर्च किया, खुद पर नहीं। क्यों? किस लिए? खुद से ज्यादा आपने हमेशा उनकी फिक्र की, ताकि मेरी माँ और बाबा हमेशा सुकून से रहें और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब हम भूखे थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी, बल्कि उन्हें तो हमारे होने से फर्क ही नहीं पड़ता था। बाबा को तो सिर्फ अपने शॉपिंग की फिक्र होती थी। तरह तरह के कपड़े खरीदते थे, महंगे से महंगा परफ्यूम खरीदते थे वो, ताकि वो लोगों के सामने दिखावा कर सकें और खूबसूरत औरतों को अपनी मोहब्बत की नज़्में सुना सकें। उन्होंने कभी अपनी औलाद से प्यार नहीं किया, किसी से नहीं। आप सब जानते हैं अच्छी तरह। तो फिर ये किस लिए? भाई उन्होंने आप पर क्या एहसान किया है जो आप उनका कर्ज उतार रहे हैं? हाँ, सही कहा तुमने। उनका कोई एहसान नहीं है हम पर। लेकिन जानती हो, जब मैंने उनके लिए किया तो कैसा महसूस हुआ? मुझे नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे बतानी है कि मुझे अभी उनके साथ रहना होगा जो मुझे पसंद नहीं, और उनसे बहुत नफरत है मुझे। एक छत के नीचे उनके साथ नहीं रह सकती मैं। काश वो हमारी जिंदगी में ना होते। मगर वो है। हाँ ऐसा ही है, सही कहा, मौजूद है वो। अच्छा भाई, आपने अपनी जिंदगी में उनके साथ क्या ही अच्छा देखा है? उन्होंने कभी भी आपकी इज्जत नहीं की, हमेशा आपको बेकार और फजूल ही समझा है उन्होंने। ये हमेशा याद रखना, मेरी माँ और बाप हमेशा आप हैं। वो दोनों ना ही मेरी माँ और ना ही मेरे बाबा हैं। आप ही हमेशा से सब कुछ हो।
तो फिर उनकी हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है? देखो ना, सब कुछ आजमा के देख लिया हमने, मगर कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हमारा गुस्सा खत्म हो जाए। तमाम तर सहूलियत मौजूद है हमारे पास, फिर भी ये दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। तो बेहतर होगा कि भागने के बजाय मुकाबला करें इसका। हो सकता है कि हमारे साथ में रहने से हमारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और हम बेहतर महसूस करें। उनसे इस कदर नफरत करते हैं कि उनके मरने पर भी अफसोस नहीं होगा हमें, लेकिन कम से कम खुद को मुजरिम तो नहीं समझेंगे। शायद इस तरह हमें हमारे दर्द से आजादी मिल जाए। जो सुकून तलाश कर रहे हैं हम लोग, क्या लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा हमें? मुमकिन नहीं। चाहे जो कुछ भी हो जाए भाई, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपसे पड़ता है। आप हो मेरा सब कुछ। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली। ये मेरी कंपनी से फोन आ रहा था। लगता है सर आप बहुत बिजी हैं। मुझे लगता है आपको मीठा ऑर्डर करना चाहिए यहाँ का। जी हाँ सर, वाकई यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। आपका मतलब है कि हम मीठा खाएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, आप सच में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये क्या लगा दिया? बहुत गहरा रंग है, इससे मेरा चेहरा सख्त नजर आता है। आपको ये पसंद नहीं आया? तुम बताओ कैसा लग रहा है? देखो, जड़ों का एक रंग है और बाकी बालों का एक। अजीब भवनक बना दिया मुझे। ये बाल आप पे बहुत सूट कर रहे हैं, देखें तो अपने आप को। बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। तुम्हारे बाबा को ये रंग पसंद नहीं आएगा। अगर आप चाहती हैं तो मैं इसका कलर फिर चेंज कर देता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि ये और खराब हो जाए। अम्मी, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, कब जाएंगे यहाँ से? जब इनका काम हो जाएगा फिर चलेंगे। ओके? जब तक ये यहाँ है हम गिफ्ट खरीद लेते हैं ना। बाद में खरीदेंगे बेटा, अभी जाओ जाकर खेलो। चलो। अभी के लिए माजरत, मगर अगली दफा ऐसा नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए। अगली दफा हुआ तो मैं इस तरह तो घर जा ही नहीं सकती। तुम्हारे बाबा ने देखा तो खफा होंगे। क्यों पसंद नहीं आएंगे उन्हें? तुम मुझसे फोन क्यों नहीं करती? तुम मुझसे वीडियो कॉल करो या कुछ और। वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। क्या आप लोग हमेशा एक साथ आते हैं यहाँ कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है सर, अक्सर हम दोनों ना अलग अलग आते हैं। अच्छी बात है। तो आप लोगों की ये खिदमत सबके लिए एक जैसी होती है या ये खिदमत सिर्फ मुझे ही दी गई? जो कस्टमर हमारे पास आते हैं और ज्यादा खरीदारी करते हैं, ये उनके लिए है बुलंद साहब। बिल्कुल आपकी तरह सर। समझ गया। जरूरी कॉल है मेरी, माजरत चाहता हूँ। जी ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ बैरिन, कहो क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम बाबा, अम्मी को आपसे बात करनी थी, मैं उन्हें फोन दे रही हूँ। बुलंद, मैंने कॉल किया था, तुमने फोन नहीं उठाया। मैं परेशान हो गई थी। तुम ठीक हो ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मुझे नहीं पता, जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गई। वो मुझे तुमसे एक बात पूछना थी। मेरे बालों का रंग देखो, क्या ख्याल है तुम्हारा? कहीं बहुत गहरा तो नहीं हो गया? नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। तो पसंद आया तुम्हें ये रंग? बहुत पसंद आया। अच्छा, मैं शाम को आकर तुमसे बात करूंगा, अभी मेरा इंटरनेट पैकेज भी खत्म हो रहा है। बुलंद, तुम हो कहाँ? आमिर कहाँ है? हसन, बात सुनो मेरी, दरवाजा खोलो गाड़ी का, मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे घर आकर बात करूंगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अब क्या है? बुलंद, हरगिज देर मत करना, ठीक है? मैंने शेफ से कहकर खास तौर पर तुम्हारे लिए बादामी कौरमा बनवाया है। उसने फोन बंद कर दिया। ये लो, फोन बंद हो गया। मैंने कहा था ना उन्हें पसंद आएंगे। अब तो आप मुतमईन है ना? वैसे बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर इस वक्त है कहाँ। क्या मतलब?
आय, बेटा जरा आके इसको चेक करो और जल्दी मेरा हेयर वॉश करवा दो। इतने घंटों से ऐसे ही बैठी हुई, थकान होने लगी। देखो स्किन पे कलर बिल्कुल ना आए। माजरत चाहता हूं, मैं ऑफिस से फोन था। अगर थोड़ी देर के लिए भी ऑफिस से चला जाऊं मैं तो फोन पे फोन करते रहते हैं। मेरे बगैर वहां कोई काम नहीं होता। यकीनन सर, आप तो आसानी से हैंडल कर लेते होंगे। हाँ, मेरे लिए तो कोई भी मसला नहीं है। आप बिना बुलंद से बहुत हंसाते हैं। बहुत अच्छे सीखो। हेलो। हेलो, मैं स्काई बैंक लिविंथ ब्रांच की असिस्टेंट मैनेजर बात कर रही हूँ, बेगम युरताश। क्या आप आमिर यलमास हैं? जी कहिए। तो मिस्टर आमिर, आप कैसे हैं? ठीक हो, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपके फंड्स के लिए बैंक की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं ये कॉल हमारी ब्रांच मैनेजर परी सुनात की जानिब से कर रही हूँ। हमारी ब्रांच मैनेजर किसी वजूहात के बिना पर बैरूने मुल्क गई हैं। मैं आपकी सहूलत के मुताबिक ज़ाती तौर पर आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इस रकम की सरमायाकारी के लिए भी तफसील जानना चाहूँगी आपसे। मेरी असिस्टेंट आपको चेक करके बता देगी। ठीक है, फिर मैं आपके मैनेजर की कॉल का इंतज़ार करूँगी। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप मुझसे प्यार करती हैं ना? हाँ, बहुत। लेकिन कितना? नाज़, ये कैसा बचकाना सवाल है। मुझे लगता है मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं हूँ बल्कि बेटी हूँ, और आप मेरे लिए एक माँ, एक बाप हैं। मेरी बहन मेरे लिए पूरी दुनिया है। और तुम भी मेरी पूरी दुनिया हो। वैसे आप इस जिंदगी में मेरे लिए क्या कर सकती हैं? हर चीज। तो क्या मेरे नाम का टैटू बनवा सकती हैं आप? नाज, तुम जानती हो ना मुझे सुई से कितना डर लगता है।
क्या मेरे कपड़े तुमने अलमारी में लटका दिए? सब लटका दिया है मैंने। जबरदस्त, अच्छा किया तुम। आमिर ने अलमारियों को नए कपड़ों से भर दिया था, फिर तुमने नए कपड़े क्यों खरीदे आखिर? हाँ, भर तो दिया था, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसको पहनकर मैं बाहर जा सकूं। जब पहली बार देखा तब तो नहीं कहा था। जलन हो रही है तो जाकर तुम भी खरीद लो। हद हो गई है। बुलंद, तुमने मेरे बालों के बारे में कुछ नहीं कहा। कितनी दफा कहना पड़ेगा? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब क्या तुम्हें ये बात लिखकर देनी पड़ेगी मुझे? चाहती क्या हो तुम? क्या पूरे वक्त तुम शॉपिंग ही करते रहे? दोबारा से सवालात शुरू कर दिए। इतने सवालात तो आखिरत में भी नहीं होंगे। हाँ, पूरे वक्त शॉपिंग करता रहा। सुन लिया तुमने? ठीक है। मरियम, आमिर, तुम्हारा काम खत्म हो गया? अभी के लिए। दामला कहाँ है? वो खेल रही है अपने रूम में। कहाँ जा रहे हो आमिर? ताजा हवा के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम हमें कभी वक्त नहीं देते आमिर। क्या साथ रहना इससे कहते हैं? एक लफ्ज नहीं कहा तुमने अपने माँ बाप से। तुम्हें थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। तुमने वो सब चीजें कैसे खरीदी? क्या आमिर ने काट दिया था अपना? तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? मैंने खाने के लिए फल मंगवाए थे, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया? बता दिया था मैंने, थोड़ी देर में लाती होगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। बेटी ठीक से बैठो, तुम्हारा भाई आया है। कैसे हो बेटा? ठीक हो ना? ठीक हो। शुक्र है। काफी सर्दी हो रही है बाहर। हाँ बिल्कुल, काफी सर्दी है। दिन के वक्त सूरज निकला होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन शाम होते ही काफी ठंड हो जाती है। आई होप कल मौसम बेहतर हो जाए ताकि बर्थडे बाहर सेलिब्रेट कर सके। हाँ हाँ बिल्कुल, महकमाए मौसमियात ने भी इसकी पेशन गोई की है। ऐसा ही है ना? हाँ। समंदर बहुत चढ़ा हुआ है। हवाएं किस रुख पर चल रही हैं? शुमाल मशरकी है। हाँ। और जो भी है, अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे पाँव और कमर दोनों अच्छी तरह गर्म है। हमारी अलमारी में कोट और जैकेट्स मौजूद हैं। मौसम सरमा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मुझे एक कश्मीरी गर्म कोट चाहिए, अच्छा वाला। अलमारी में कोट तो हैं लेकिन वो गर्म नहीं है, और कश्मीरी कोट पहनने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। अगर एक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब रात के खाने का वक्त होने वाला है, ये फल अभी ले जाओ। कोई जरूरत नहीं, खाना और फल हम एक साथ खा सकते हैं, इसमें क्या है। एंजॉय करें। आपकी वालिद को बहुत भूख लगती है, माशाअल्लाह। भूख लगी है? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि फल खाने से खाने की भूख खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारे लिए एप्पल पील कर दूं मैं?
ये सेब छोटे हैं, इनमें से एक बहुत खूबसूरत है, मैं इसे तुम्हारे लिए छील दूंगी। बच्चों, फल का बुनियादी विटामिन छिलकों में होता है, इसे खाओ। इसके छिलके में विटामिन है, इसके छिलके में विटामिन है। मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारे दिमाग को रोशन करे बेटा। आमिर, आज के लिए काफी था। बहुत मेहनत करता है आमिर। ये बताएं कि पकोड़े तैयार हैं? जी 1 मिनट में तैयार हो जाए। एंजॉय करो। काश के लोग खाना खाने के बाद फौरन अपने कमरे में चले जाएं। देखो तो वो कितना बोलती हैं और बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ उनका बोलना ही नहीं होता, पूरे घर में घूमती रहती हैं हर वक्त वो। पता नहीं हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कोई बहुत ही अजीब खानदान है। मुझे हमेशा खामोश रहने का कहती है ना। देखें आज उन्होंने आपको भी कैसे गुस्सा दिला दिया। ठीक कहा तुमने। मुझे दें, जरा ख्याल रखना। ये लो गर्मा गर्म पकोड़े। शुक्रिया। ये लीजिए। हाँ शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या किया तुमने? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये आखिर तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? छोड़ो, छोड़ो। पागल हो क्या तुम? अगर यहाँ कोई पागल है तो वो तुम हो। छोड़ो मुझे। रुको रुको, इस तरह इन्फेक्शन हो जाएगा। इसे साफ करना होगा मुझे। नहीं करवाना। हिलो मत प्लीज, पुरसुकून हो जाओ। सालगिरह की तकरीब में आपकी बहनों के अलावा और कौन कौन आएगा? दामला की स्कूल फ्रेंड्स और हमारे पुराने नेबर्स। फिर तो हमें हुलमुल लाजमी लाना होगा। उससे बखूर बनाएंगे और नजर बद के लिए दुआ करेंगे। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अरे ओहो, मना भी किया है कि खाना खाते वक्त बक 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 बात नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह, मेरे नए कपड़ों पे दाग लग गया। आपको तो पहले ही बहुत ज्यादा नजर लगती है। नमक डाल लें। आंटी, कल मेरी सालगिरह शानदार होने वाली है। गेम का भी इंतजाम है। अम्मी, क्या नाम है उसका? बबल शो। और बलून वालों को भी बुलाया है। तस्वीरें भी खींची जाएंगी ना हमारी, और वीडियो भी बनाई जाएगी मेरी सालगिरह की। मरियम आंटी, अम्मी ने आपकी सालगिरह की तस्वीरें मुझे दिखाई। उस वक्त आप बहुत छोटी थी। अम्मी, बाबा के साथ कोई तस्वीर क्यों नहीं है आपकी?
ये पैसे कहाँ से आए? चोरी किए तुमने? बाबा आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो पैसे चोरी किए हैं मैंने? वो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। अपने पापा से ऐसी बात मत करो। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बताओ कहाँ से चुराए हैं? वो मेरे पैसे हैं, मुझे वापस दें आप। तुम्हें इसकी क्या जरूरत? खुदा न खास्ता बेघर या भूखे तो नहीं हो बेटा। मरियम की सालगिरह आ रही है तो तोहफा खरीद के देना है मुझे इसे। मेरे लिए क्या खरीदेंगे भाई? तुम तोहफा खरीदोगे, ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम सालगिरह का तोहफा लेने चले हो? या मेरे खुदा, मेरा तो घर में रहना मुश्किल हो गया है। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई मुझे तोहफे की जरूरत नहीं है, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। कोई तस्वीर नहीं है। क्यों? तुम बहुत बातें करती हो, चलो अपना खाना खत्म करो।